नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, ये है बुधवार का दिन और समय है सुबह के 4 बजने से भी 15-20 मिनट पहले का। और जल्दी ही उठ गए थे। जल्दी क्या उठ गए थे, सोए तो बस ऐसे ही थे। और ये होता है कि जब कहीं किसी को जाना होता है, खुद को जाना होता है, किसी और को जाना होता है, तो नींद ही नहीं आती। वैसे तो उठ ही जाते हैं जल्दी, लेकिन जब कहीं जाना होता है कुछ भी, तो नींद नहीं आती। तो जी, सुबह उठने के बाद फ्रेश अप वगैरह होके अपना, तो यहाँ पे लग गए हैं अपने रूटीन पे। पीहू के डैडी जो हैं वो कर रहे हैं किचन में चाय बना रहे, और मैं अपनी झाड़ू लगा रही हूँ सुबह की। और आशु, जीजा जी और बच्चे दोनों, गुड्डू ईशु, रात के टाइम आ गए थे यहीं पे ही। तो वो सब आ गए थे, इसीलिए जो बेड है इसको मैंने मिला के कॉर्नर में कर दिया था, क्योंकि हमें बाहर लेटना था। एक रूम में तीनों चारों बेटियां लेट गई थी, एक रूम में जीजा जी और आशु लेट गए थे। यहाँ बाहर मैं, कृष्णा और पीहू के डैडी लेट गए थे। तो एक यहाँ पे मतलब लेटने के लिए फिर से बेड को हमने मिलाया था। तो जी, चाय वगैरह पी ली है, और चाय वगैरह पीने के बाद यहाँ पे मैं लगी हूँ, क्या बोल लग रहा है, मैं काम पे लगी अपने, मतलब पानी लगा दिया है मैंने नहाने के लिए, क्योंकि आज शूहर हैं जो जीजा जी हैं वो नहाएंगे धोएंगे। और मैं आ गई हूँ किचन में अपने खाने की तैयारी के लिए। आप लोग बोलेंगे कि जब आप इतनी जल्दी उठ गए थे तो पहले नहा लेते। मैं अपना बताऊँ जी, मैं नहाने को नहा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं नहा पाती या कुछ भी, लेकिन मेरा मेन होता है कि पहले मैं जो ज़रूरी है वो मैं काम कर लूँ। पूजा पाठ का काम मुझे ऐसा लगता है कि जो संतुष्टि के साथ होना चाहिए, नहाना धोना या पूजा पाठ जो है संतुष्टि के साथ होना चाहिए, तो ज़्यादा बेटर है। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैं करूँ कि भाई मुझे काम करने से पहले फटाफट नहा धो के दिया जला के काम करना, तो वो वाली चीज़ मेरे पे होती नहीं। तो इसीलिए पहले मैं एक साइड से संतुष्ट होके फिर मैं अपनी पूजा पाठ का काम जो है वो करती हूँ। तो जी देखिए, यहाँ पे मुझे बनाना है खाना। खाने में मैं बना रही हूँ सूखे आलू के सब्जी, और साथ में बनाऊंगी मैं पूरी। और सफ़र के लिए भी मैं बना रही हूँ, क्योंकि आशु और जीजा जी जा रहे हैं घूमने के लिए, और ट्रेन का सफ़र है, पूरे दिन का 1-1.5 दिन का सफ़र है। तो इसी वजह से तो खाना भी मतलब पूरे रूट के लिए बन जाए। ट्रेन में जो खाना मिलता है वो इतना अच्छा नहीं होता, ना पेट भर पाता, ना इतना वो हो पाता। तो इसीलिए उनके सफ़र के लिए भी खाना जो है मैं घर से ही तैयार करके दे रही हूँ। और यहाँ पे मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। अपना वही सिंपल सा तड़का लगाया है मैंने। ये है कि बस प्याज का तड़का लगाऊंगी, और साथ में मैं जो है टमाटर वगैरह भी डाल लूँगी। तो देखिए, यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं इसको, तेल मैंने डाल दिया है, प्याज भी डाल दी हैं, और उसके बाद ही मैं कटोरी में जो मसाले हैं वो लेके उनको मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि उनका जो फ्लेवर आता है ना, स्मोकी सा फ्लेवर डालने के बाद उसकी खुशबू ही बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर आलू की सब्ज़ी में या किसी भी सब्ज़ी में मैं इस तरीके का जो घोल है मसाले का वो मैं डालती हूँ। तो जी, टमाटर भी मैंने चॉप कर लिए हैं, और इधर जो मसाले हैं वो डाल के उसमें मैं भून दूंगी उनको। पानी में घोल के डालने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जो मसाले हैं वो जलते नहीं, भूनते हैं लेकिन जलते नहीं। तो जी लीजिए, टमाटर जब तक पकते हैं तब तक मैं अपना आटा वगैरह छान लूँगी। और जीजा जी हर भी आगे हैं उठ के। जीजा जी हमारे से करीब 1 घंटा बाद उठे होंगे, जीजा जी और आशु। हम 4 बजे से पहले के उठे हुए थे, ये 5 बजे के करीब उठ गए थे। तो लीजिए, सब्जी का तड़का हो गया है, आलू मैंने डाल दिए हैं, और डाल के मैं इसको कर दूंगी बंद। और सुबह देखिए, सुबह से ही तैयारियों में लग गई थी। मतलब रात को मुझे ये हो रहा था लेटे लेटे कि हाय अब टाइम ना हो गया हो, अब टाइम ना हो गया हो, अब ना दिन निकल गया हो, अब ना ये हो गया हो, अब ना वो हो गया हो। तो वो वाली चीज़ दिमाग में होती। तो जब लेटा ही नहीं गया तो फिर मैं उठ ही गई। मैं भी, पीहू के डैडी भी, दोनों ही उठ गए कि भाई उठ ही जाओ, क्योंकि नींद तो आएगी नहीं, कम से कम उठ के अपना काम तो हम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आटे में डाला है तेल का मोइन, क्योंकि देखिए जो पूरियाँ हैं ये साथ के साथ करारी होती हैं, लेकिन जब इनको हमें कहीं मतलब लंबी दूरी के लिए, यात्रा के लिए लेके जाना है, तो इस तरीके से जो पूरी बनाते हैं वो रास्ते के लिए नरम रहती है। वैसी जो पूरी हम बनाते हैं बिना मोइन डाले, वो इतनी नरम नहीं रहती है पूरियाँ। इसीलिए कभी भी अगर आप सफ़र में जा रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, तो मोइन डाल के बनाइए, अजवाइन डाल के बनाइए, तो वो लंबे टाइम तक जो है फ्रेश रहती हैं, हार्ड नहीं होती। तो जी देखिए, आटा भी मेरा लग गया है, और आटा मैंने आज बहुत सारा बनाया है, क्योंकि मैं, जैसा मैंने बताया, घर के लिए भी मैं खाना साथ में ही बना रही हूँ। सुबह का जो है बच्चे स्कूल जाएंगे,
और उसके साथ ही जो आशूहर है वो अपनी सफ़र के लिए भी लेके जाएंगे, खा के भी जाएंगे। तो उसी वजह से मैंने आटा जो है वो ज़्यादा बनाया है और इतने सारे आटे की मैं पूरी बनाऊंगी। तो रिफाइंड मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। अब मैं फटाफट से बस लोइयाँ बना बना के आटे की, उसके बाद मैं पूरियाँ उतारनी शुरू कर दूंगी। आप मुझे पूछते हैं हमेशा कि जो ये पूरी मेकर है ये मैंने कहाँ से लिया। देखिए ये बहुत ही ईजिली जो लोकल मार्केट में बर्तन की दुकानें होती हैं या जो क्रोकरी की दुकानें होती है वहाँ पे बहुत आराम से 200-250 की रेंज में मिल जाता है। साइज भी इनफैक्ट इसमें मिलते हैं, बड़ा या छोटा साइज भी आप ले सकते हैं। मेरे पास जो है वो मीडियम साइज है। तो देखिए यहाँ पे मैंने लोइयाँ बनानी शुरू कर दी हैं और साथ में ही पूरियाँ उतारनी शुरू कर दी हैं। तेल इतना रखिए कि आपकी जो पूरी है वो अच्छी तरीके से उसमें डूब जाए और एक तरफ मतलब पूरी जितनी अच्छी तरीके से तेल में डूबेगी उतनी ही अच्छी तरीके से वो फूलेगी। तो जी चलिए बस मैं पहले फटाफट से बना लेती हूँ सारी जो पूरियाँ हैं वो। तो जी देखिए पूरियाँ मेरी यहाँ पे बन चुकी हैं और आशूहर भी उठ गए थे तो ये भी नहा धो लिया है। जब तक मैंने पूरियाँ बनाई है इनका नहाना धोना हो गया है। अब बस मैं साथ के साथ ही इनका जो खाना है वो भी पैक कर दूंगी, क्योंकि जब मैं किचन में ही हूँ तो मेरा था कि चलिए पहले मैं किचन का ही काम समेट देती हूँ, उसके बाद मैं बाहर देखूँगी, क्योंकि जो काम में लगे रहते हैं वही है। और देखिए जी मैं सही में बताऊँ अपनी तरफ से मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आती हैं या हैं मैं उन्हें बहुत अच्छे से पूरा करूँ और करती भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कमी छोड़ती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे बहुत सुनने को यह मिलता है कि मैं किसी की केयर नहीं करती या मैं किसी का ध्यान नहीं रखती। दोनों बहनों की बहुत कंपेयर होता है एक दूसरे के साथ कि वो ऐसे करती है वो ऐसे करती है। आशु अपने हिसाब से अपना बेस्ट देती है, मैं अपने हिसाब से अपना बेस्ट देती हूँ। रही कन्हैया की बात की ये बात आ जाती है कि कन्हैया का ध्यान आशु रखती है मैं नहीं रखती या ऐसा क्यों है। मैं आपको बताऊं जब तक मैंने मकान चेंज नहीं किया था, यानी कि फ़िलहाल जहाँ पे आशु रहती है वहाँ पहले मैं रहती थी, तो कन्हैया वहीं पे ही रहता था। जब हमने मकान चेंज किया यानी कि हम रहने लगे तो कन्हैया ने वहीं रुकने का डिसीजन लिया कि मैं यहीं पर ही रुकूँगा और मैं रेंटेड वहाँ पर मतलब वहाँ नहीं जाऊँगा। तो इसलिए वो हमारे साथ नहीं आया, क्योंकि मकान हमने चेंज करना था और कन्हैया का जो काम है वो ऑफिस का ही काम था वहीं पे ही। तो फिर वही था कि चलिए पीहू के डैडी तो आएंगे जाएंगे ही, अब दोनों ही आए जाएं तो काम का बहुत लॉस हो जाना था। इसी वजह से कन्हैया जो है वहाँ पे रुक गया था। मकान हमने बदला था, आशु ने बदला था, लेकिन कन्हैया जो है वो वहीं के वहीं पे ही था। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं किया, फैमिली में रहते हुए हम लोग आए हैं और फैमिली का हमें पता है कि किस तरीके से हैंडल किया जाता है। सिचुएशन के हिसाब से हम सारे काम करते हैं। अब कन्हैया वहाँ पे रहता है तो आशु वहाँ करती है, हम इधर कुछ बनाती खाती हूँ मैं तो मैं भी सबको बुलाती हूँ जितना अपने से हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं करती नहीं या मैं करना नहीं चाहती। तो जी वही है कि मैं अपनी तरफ से, अब मैं क्या मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से अपना बेस्ट देते हैं, लेकिन उसके बाद भी शायद हम लोगों को वो चीज़ से संतुष्ट नहीं करवा पाते या वो जो चाहते हैं हम उसके हिसाब से नहीं कर पाते। शायद एक रीज़न वो भी हो सकता है कि लोग जो हैं फिर मतलब बोलते हैं। तो जी चलिए खैर हमारा काम है अपनी तरफ से बेस्ट देना, बाकी कोई संतुष्ट हो ना हो ये उनके ऊपर डिपेंड है। तो जी सारी होगी है तैयारी, चाय पानी सबने पी लिया, नाश्ता कर लिया और ये हो गया सफ़र के लिए लंच तैयार। इनका टाइम बज गए हैं 7। लो भाई अपना राशन पानी जरूर लेकर जाइयो जी, इसके बिना काम चला है और तो सारी चीज के बिना। अरे बाहर खाने कोई नहीं मिलता ढंग का और तो सारी चीज मिली जाए दिक्कत भी, ना चाय मिलती ढंग की और ना खाना मिला ढंग का। जो घर का खाना ट्रेन में भूख भी ढेर लगे बब्बो, हर 2 मिनट बाद खाली बैठे रहे भूख ही लगे। घर तो आते तो ज्यादा काम में रहे, काम में भी रहे कुछ ना कुछ वैसे वहां से तो बस भूख इतनी लगे। वो स्टोल उठा ले। हाँ मैं बहुत चार्ज हो देख रही थी कौन से वाला इसका लगा दूंगी ले वीडियो बना। तो जी पीहू के डैडी हवा कल नहीं थी हवा,
आज होगी फिर हवा नहीं ठंड कर रखी। बिल्कुल ठीक काम। हम शिमला चलेंगे बेटा, ठीक है? कोई नहीं, थारी मम्मी को जान दे। आए यो आ लिया, मुझे इसी का ही डर लग रहा था, मैं उठ लगा नींद नहीं आ रही थी। नींद कहा तेरी आ जावे, रोज तो ये 10 साढ़े 10 बजे उठे, आज तो इसकी तड़क में खुल गई आँख। तो जी चलिए, बस पीयू के डैडी जाएंगे छोड़ने के लिए इनको, और मुझे लगा अब इसका भी हो गया, ये भी करना पड़ेगा तैयार। नहीं, ठंड हो रही बहुत ज्यादा, इसका चार्जर कह रही हूँ ये रसोई में। चलिए जी देखते हैं, अभी है शायद 5-7 मिनट तो हैं ही भी। तो जी चले गए हैं वो लोग, पीयू के डैडी चले गए छोड़ने के लिए, गुड्डू सॉरी ईशु और कृष्णा भी गए छोड़ने के लिए, दोनों आ जाएंगे हमें। और ये दोनों देविया भी सोई रही, गुड्डू भी उठ गई थी। अब ऐसा खाने पीने की टेंशन खत्म, क्योंकि मैंने बना ही दिया। अब बच्चों को उठा कर बस तैयार करके भेजना। अभी बज रहे 7, 1-1.25 घंटा है अभी इनके जाने में। तो बस मैं अभी पहले 5 मिनट बैठूंगी, फिर उसके बाद मैं लगूंगी काम पे। तो देखिए जी, थोड़ी सी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं जुट गई हूँ वापस से अपने काम पे। यहाँ मैं कर रही हूँ बच्चों की जो ड्रेस है वो प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि वेडनेसडे होता है तो बच्चों का जो है मतलब वाइट ड्रेस होती है। तो यहाँ पे देखिए, जो काम मेरे हैं वो भी अपने काम पूरे करने ज़रूरी हैं, और अपने जो डेली रूटीन का है वो भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है कि भाई मतलब छोड़ दे या कुछ भी। तो यहाँ पे अपना जो कर रही हूँ मैं, मतलब रात के टाइम मैं कर नहीं पाई थी। मैं ज़्यादातर प्रेस जो है बच्चों की ड्रेस पे सुबह को ही करती हूँ, ताज़ा ताज़ा, क्योंकि रात को मैं उनको करके भी रख दूँ तो उनमें सलवट आ जाते हैं। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं उनकी जो ड्रेस है मैं सुबह के सुबह टाइम टू टाइम प्रेस करती हूँ। और बच्चों को मैंने शाम के टाइम ही नहला दिया था, आपने देखा भी होगा इंदु नीरज की दुनिया पे, शाम के टाइम ही मैं बच्चों को नहला देती हूँ। तो सुबह को बच्चों को फिर मुझे तैयार करना रह जाता है। और क्योंकि मौसम अभी जो है कभी सर्द कभी गर्म का हो रहा, और ये मौसम ऐसा है, आती जाती जो मौसम होते हैं, जैसे गर्मियाँ जा रही सर्दी आ रही, या सर्दी जाने लग रही गर्मियाँ आने लग रही, तो ये जो मौसम बदलता है इसमें सर्द गर्म इतना होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। पूरी सर्दी या पूरी गर्मी इतना नुकसान नहीं होता जितना कि बाद में ये मौसम बदलते टाइम होता है। तो इसीलिए मैं शाम के टाइम मतलब दोपहर को इनको नहला देती हूँ, और अगर धूप दिखती है मुझे छत पे तो मैं धूप में भी बिठा देती हूँ, नहीं तो कंबल में इनको मैं बिठा देती हूँ नहला धुला के। तो देखिए यहाँ पे सारे बच्चे फिलहाल जो है वो उठ चुके हैं, और इनको मैं भेज दूंगी स्कूल। पीहू रूही को जाना है स्कूल, गुड्डू ईशू की छुट्टी थी आज की तो वो नहीं जा रही हैं, और पीहू रूही का यहाँ पे मैं लंच लगा दूंगी। और लंच लगाने के साथ साथ ही जो है जो बर्तन है एक्स्ट्रा वो भी मैं खाली करती रहूँगी, जैसे कि कुकर हो गया। और खाना जो सब्जी है वो मैंने बना दी थी सुबह नाश्ते पानी के लिए, सबके ज़्यादा ही मैंने बनाई थी। तो नाश्ते की भी इतनी टेंशन नहीं थी कि भाई चलो कर लेंगे सब। और बाद में जो है कन्हैया भी आ गया था, बाद में जब पीहू के डैडी बच्चों को छोड़ के आए तो कन्हैया उनके साथ आ गया था, तो फिर उसने भी नाश्ता कर लिया था। तो यहाँ पे दूध मैंने गर्म कर दिया था, पीहू के डैडी जो है वो बच्चों को दूध दे देंगे तब तक। मतलब उन्होंने मीठा कर दिया, दे के मैं आ गई हूँ, और लंच भी मैंने उनके लगा दिए हैं। तो बच्चे हो चुके हैं रेडी पूरे, शूज वगैरह डाल के मैं अब इनको भेज दूंगी स्कूल। और ये देखिए मतलब सुबह की भागा दौड़ी सी में अगर हम जल्दी उठ जाते हैं तो काम जो है वो बहुत आराम से हो जाता है, लेकिन अगर टाइम टू टाइम उठते हैं तो बहुत उसमें खिचपिच सी हो जाती है, इसीलिए हम लोग जो है पहले ही उठते हैं। तो जी वही है कि अगर सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो जो काम है सारे अब बहुत ही आराम से बिना उसके हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपनी सुबह की जो क्लीनिंग है वो मैं कर लूँगी, बेडशीट वगैरह झाड़ना, और उसके बाद बस फिर मैं अपना नहाना धोना करूँगी, पूजा पाठ। तो वही मैं कह रही थी कि अपनी पूजा पाठ जो है वो बहुत ही आराम से, क्योंकि पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप बहुत ही तसल्ली के साथ भगवान के साथ बैठते हैं उठते हैं, और उसमें भी आपको ये हो कि नहीं नहीं पहले मैं दिया लगा दूँ बस उसके बाद फिर मैं और काम करूँगी, तो वो वाली चीज़ मेरे से नहीं होती। मेरा हमेशा से मानना है कोई भी काम आप करें उसे मन से करें तो ज़्यादा अच्छा है, भागम भाग में मत कीजिए, ना उसका कोई फल होता है और ना वो काम अच्छी तरीके से हो पाता है। तो जी इसीलिए जो है मैं फिर अपना काम करके तभी मैं नहाती धोती हूँ, उससे पहले मैं नहाना मेरा खुद का मन नहीं मानता, क्योंकि मन में एक मतलब ये रहता है कि नहीं काम पड़ा है काम पड़ा है, और काम करने के बाद मैं पूरी संतुष्टि के साथ फिर अपने भगवान का नाम लेती हूँ। तो जी लीजिए होगी है मेरी सारी ही क्लीनिंग अंदर बाहर की, बस मैं झाड़ू भी लगा दूंगी।
और इसके बाद मैं अपना नहाऊंगी धोऊंगी और फिर करूंगी मैं पूजा पाठ। तो जी सुबह 4 बजे से उठे हुए मेरा 8:30 बजे तक जो है सारा काम निपट गया था। बाकी आगे का जो काम है वो था सुनीता का, वो जब आएगी वो कर लेगी। तो जी चलिए बस फिर इस वीडियो को अब मैं यहीं पे ही रोकती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। अपना बहुत ध्यान रखिए और खुश रहिए।